दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, यूपी में 5वें चरण का हुआ मतदान। बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। आपको बता दें कि यूपी में 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया है। 5वें चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में वोट डाले गए। राज्य में सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन की खराबी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने उसे ठीक कर दिया। आपको बता दें कि इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने भी वोट डाला। केशव प्रसाद मौर्य ने वोट डालने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान किया। वोट डालने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि वे घर से निकलें और मतदान करें। हम प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं। हम यहां पर प्रयागराज में 12 में से 12 सीटें जीतेंगे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी इतिहास को दोहरा पाएगी या फिर अखिलेश यादव बाजी मारेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, 5वें चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा दावा। बोले 5वें चरण में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों ने दबाया कमल का बटन। आपको बता दें कि 5वें चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों ने कमल का बटन दबाकर बीजेपी को चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी में फिर से प्रचंड बहुमत वाली सरकार आने वाली है, क्योंकि लोगों ने कमल के बटन दबाकर बीजेपी पर ठप्पा लगा दिया है। यूपी को दंगा मुक्त बनाने के लिए, गड्ढा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद बीजेपी को मिला है। उन्होंने दावा कर दिया है कि 5वें चरण में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कमल का बटन दबाकर बीजेपी की सरकार बनाने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। बोले कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता भारत का पराक्रम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटे बेटी अभी भी वहां पर फंसे हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। लेकिन भारत का यह पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं, उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। पहले की सरकारों की जो नीतियां थीं, उन्होंने विदेश से सामान मंगाने पर ही जोर दिया। इन लोगों को भारत का दूसरे देशों पर निर्भर बने रहना अच्छा लगता है। इन्हें सिर्फ कमीशन नजर आता है, इसलिए ये लोग कभी आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं करते। कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसान हित और राष्ट्र हित के कदम नहीं उठा सकते। ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। पिछले चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2017 में जिन्हें साथ लेकर घूमते थे, 2019 में उनका साथ छोड़कर दूसरों का साथ ले लिया, फिर उनका साथ छोड़ दिया। 2022 में नए साथी लेकर आ गए। जो अपने साथियों को छोड़ देते हैं, वो आपका साथ क्या देंगे? आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि 5वें चरण के मतदान में भी जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि आज 5वें चरण का मतदान हुआ है और 5वें चरण के मतदान में यूपी में भाजपा एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार पर एक और ठप्पा लगने वाला है। यूपी को दंगा मुक्त बनाने के लिए और गड्ढा मुक्त बनाए रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले वोट पाने के लिए जनता की कर रहे तेल मालिश। आपको बता दें कि यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। तमाम पार्टियां अब 6ठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी बीच
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान नौजवान बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। जिनकी खटिया हो गई खड़ी वो घटिया बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के विधायक जनता के वोट पाने के लिए तेल मालिश कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों की भाषा बदल गई है, क्योंकि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए उनके घटिया बयान आ रहे हैं। इनके विधायकों को नहीं देखा जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई दंडवत प्रणाम करके जनता के चरणों में गिर रहा है, तो कोई जनता से माफी मांगने के लिए कान पकड़ कर उठक बैठक लगा रहा है। अभी सुनने में आया है कि बीजेपी का एक विधायक जनता की तेल मालिश कर रहा है कि उसे वोट मिल जाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से काले कानून लागू किए थे, इन कानूनों की वजह से हमारे 700 किसान शहीद हो गए। किसानों ने यह संकल्प ले लिया है कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी आएंगे और 700 बार भी कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और नौजवान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस चुनाव में इनको साफ कर देना है। इनके नेता बहुत अंग्रेजी सिखा रहे थे, अब हम इन्हें हिंदी सिखाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार सपा गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। यदि आपका भी मानना है कि इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने में कामयाब होंगे तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में बाहुबली राजा भैया के बूथ पर 1 घंटे रुकी वोटिंग। समाजवादी पार्टी ने जनसत्ता दल पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान हुआ। कुंडा के बाहुबली नेता राजा भैया की सीट पर भी वोट डाले गए। इसी बीच खबर आई थी कि प्रतापगढ़ जिले के एक बूथ पर लगभग 1 घंटे से वोटिंग बंद थी। कुंडा विधानसभा सीट के बेती बूथ पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदान रुक गया। वहीं बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी रही। चुनाव आयोग अधिकारी ईवीएम को ठीक करने में लगे रहे, जिसके बाद ईवीएम मशीन को ठीक किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने कुंडा में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने राजा भैया की पार्टी पर मतदाताओं को धमकाने का भी आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा कुंडा 246 के बूथ संख्या 367 और 368 पर जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की है और मतदाताओं को मतदान करने से रोका है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे। इसके अलावा बूथ संख्या 156, 157 और 158 ग्राम सभा बेती में जनसत्ता दल के कार्यकर्ता फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जनसत्ता दल पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, योगी के गढ़ में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, बोले यूपी में काबा बाय बाय बाबा। जी आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर जोरदार हमला बोला। योगी के गढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में काबा बाय बाय बाबा। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा, मुख्यमंत्री ने आपको लैपटॉप नहीं दिए, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। बाबा जी तो स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते हैं। आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वो खुद पूरब में देख रहे हैं और जनता पश्चिम में देख रही है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा में सपा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो मुख्यमंत्री आज के जमाने में लैपटॉप चलाना ना जानता हो, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की अहमियत को ना समझे, वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए जनता से साइकिल का बटन दबाने की अपील की है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि आपकी परेशानियां सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दूर कर सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल का बटन दबाकर सपा गठबंधन की सरकार बनाएं। और बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे संजय सिंह, बोले 80 बनाम 20 नहीं बल्कि गरीब की फीस पर होगा चुनाव। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने विकास कार्यों को किया है तो आज उनके विधायकों को जगह जगह कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर दंडवत होकर लोगों से व आम जनता से माफी क्यों मांगनी पड़ रही है। इस बार का चुनाव 80 बनाम 20 नहीं बल्कि गरीब की फीस पर होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरी न मिलने से नौजवान, शिक्षा के बेहतर सुविधा न होने से छात्र, महंगाई बढ़ने से आम जनमानस परेशान है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि यह चुनाव 80 बनाम 20 का होगा, लेकिन असल में यह चुनाव गरीब की फीस पर होगा, नौजवान को दिए गए रोजगार के वादों पर होगा, महिलाओं की सुरक्षा पर होगा, छात्र छात्राओं की शिक्षा पर होगा। यह भी कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तर्ज पर यहां के स्कूलों, अस्पतालों, सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि संजय सिंह ने दावा कर दिया है कि यह चुनाव 80 बनाम 20 का नहीं बल्कि गरीब की फीस पर होगा।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, बोले गर्मी निकालने वालों की भाप निकालेंगे नौजवान और किसान। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी के गढ़ गोरखपुर में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने पूरे भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, इस बार यहाँ का नौजवान, किसान और मजदूर इनकी भाप निकाल देगा। भाप क्यों ना निकालें, 3 साल से भर्ती बंद है। हमारे नौजवान जो भर्ती में होने के बाद वर्दी पहनकर देश की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें मौका नहीं मिला। समाजवादी सरकार आएगी तो फौज और पुलिस दोनों में भर्ती करेगी। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के बांस स्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, यह जोश बता रहा है कि इस बार पिपराइच और कैंपीरगंज ही नहीं बल्कि गोरखपुर की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, ये बताता है कि इस बार भाजपा का सफाया होने जा रहा है। मैं तो गोरखपुर कई बार आपके बीच में आया हूं। पिछली बार समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर आया था, तभी स्वीकार कर लिया था कि इस बार गोरखपुर की जनता नया इतिहास बनाने जा रही है। इस बार छठे चरण में ही योगी जी को बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। सपा नेता ने कहा कि गोरखपुर के लोग अच्छे हैं, इतना सम्मान कहीं नहीं मिलता जितना गोरखपुर की जनता देती है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, खाद लेने गए तो नहीं मिला, खाद की बोरी मिली तो 5 किलो चोरी हो गया। ये सरकार में फिर आ गए तो 10 किलो की चोरी करेंगे। भाजपा ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, अब हवाई जहाज ही बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़ा होता वो हवाई जहाज भी बेच दिया, पानी जहाज बेच दिया, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, ऑटो और रेलवे स्टेशन भी बेच दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो नौकरी कहां से मिलेगी, इसलिए सब बेच रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली बिल्कुल फ्री होगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को भी बहाल कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा के पास केवल गुल्लू ही नहीं और एक जानवर सांड है। बाबा को चाहिए कि जब लखनऊ से आए तो गुल्लू के लिए बिस्कुट लेकर आए। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार बाबा और बीजेपी दोनों का सफाया हो जाएगा। और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में डूबेगी अखिलेश की साइकिल। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। इस चरण में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित सियासी कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य के 24 करोड़ लोगों के कल्याण का काम किया है, इसलिए लोग कमल खिलाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सिराथू के लोग कमल खिलाएंगे और सिराथू के बेटे को भारी मतों से जिताएंगे। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि वे कमल को खिलाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अखिलेश यादव के अहंकार की साइकिल 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को लोगों के आशीर्वाद से अहंकार के आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले अखिलेश यादव की साइकिल बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उनकी साइकिल पहले सफाई में डूबी थी और अब बंगाल की खाड़ी में डूबेगी। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर दिया है, लेकिन इस बार आपके अनुसार यूपी में किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।